हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स आइलैंड में। आज हम 2014 में आई फिल्म हरकुलिस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह फिल्म अपने टाइम पर वर्ल्ड वाइड 244.8 मिलियन की कमाई कर चुकी थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता, जबकि यह लड़का ज़्यूस का बेटा कहलाता है। ज़्यूस, जो कि गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, और इसकी माँ इसका नाम हरकुलिस रखती है। हरकुलिस यानी हीरा की शान। हीरा असल में ज़्यूस की पत्नी होती है। जब हीरा को यह पता चलता है कि ज़्यूस के इंसान के द्वारा एक बेटा हुआ है, तो वो हरकुलिस को मरवा देना चाहती है। हीरा उस बच्चे को मारने के लिए अपनी शक्ति से 2 सांप भेजती है, लेकिन ज़्यूस का बेटा हरकुलिस भी ज़्यूस की तरह ताकतवर होता है। वह बचपन से ही ताकतवर होता है, इसलिए वह दोनों सांपों को मार गिराता है। धीरे धीरे जब वक्त बीतता है और हरकुलिस बड़ा हो जाता है, तो उसको 12 कारनामे दिए जाते हैं देवताओं की तरफ से, ताकि ज़्यूस की रानी हीरा उससे राज़ी हो जाए और उसको अपनी ज़िंदगी जीने का मौका दे। हरकुलिस सबसे पहले एक शेषनाग को मार गिराता है। उसकी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है घने जंगल में। इसके बावजूद वह एक जंगली सूअर से लड़ाई करता है। वो जो सूअर इतना खतरनाक होता है कि वह पेड़ के एक बार में ही फरकच्चे उड़ा देता था। हरकुलिस का सबसे खतरनाक कारनामा वह शेर था, जिसे आज तक कोई भी नहीं देख पाया था। ना ही उसे कोई हथियार मार पाया था और ना ही उस पर किसी तीर का असर होता है, लेकिन हरकुलिस उसका भी खात्मा कर देता है। उससे खतरनाक लड़ाई लड़ता है और उसके सिर को एक हेलमेट की तरह यूज़ करता है। आगे हमें एक तट पर दिखाया जाता है। कुछ लुटेरों ने एक लड़के को बांध कर रखा है और उससे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसे मारना चाहते हैं। यह लड़का असल में हरकुलिस का भांजा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हरकुलिस अपनी योद्धाओं के साथ आ जाता है, जो कि उसके लिए लड़ते हैं। हरकुलिस के असल में 4 योद्धा होते हैं। उसके साथी होते हैं जो उसके लिए लड़ते हैं और मरते हैं। उनके साथी की सबसे पहला होता है एम्बलीफारस, जो कि एक जादूगर भी है। दूसरा एंटोलिकस, उसकी जो कि एक चाकूबाज है। तीसरा टाइड्रियस, जो कि बेहद खतरनाक होता है और कुल्हाड़ी से वार करता है। और चौथी एक लड़की होती है जिसका नाम एटलांटा होता है, जो कि तीरंदाज में माहिर होती है। और ये सब मिलकर लुटेरे को मार गिराते हैं और हरकुलिस के भांजे को बचा लेते हैं। इसके बाद शाम को जब यह अपनी दावत का आनंद ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पर राजा कोटिस की बेटी राजकुमारी अर्गेनिया आती है। वह कहती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि उनके राज्य में लोगों ने बगावत कर दी है, जिसमें उनका सेनापति भी शामिल है। हमारे देश में कत्लेआम चल रहा है। लेकिन एंटोलिकस मना कर देता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कीमत मिलेगी तो वह चलने को भी तैयार हो जाते हैं। राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता राजा कोटेस बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारा सोना है, वह तुम्हें सोने में तोल देंगे। इसके बाद हरकुलस और उसके सभी साथी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ राज्य पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हीरा की बहुत बड़ी मूर्ति होती है। हीरा, जो कि हरकुलिस को बचपन में ही मरवा देना चाहती थी। राजकुमारी कहती है कि हम हीरा की पूजा करते हैं और शायद इस काम को पूरा करने से आप दोनों की समझौता ही हो जाए। हीरा शायद आपको पसंद करने लगे। इसके बाद राजकुमारी का बेटा एरियस वहाँ पर आता है, जो कि हरकुलिस का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। उसे हरकुलिस के सारे कारनामे याद होते हैं। इसके बाद उस राज्य यानी थ्रेस का सेनापति वहाँ आता है, जो कहता है राजा ने आपको बुलाया है। और हरकुलिस राजा के पास जाता है और राजा कहता है उनके राज्य का जो सेनापति था, जिसका नाम था रीसस, उसने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इसलिए वह चाहते हैं कि हरकुलिस उनके लिए लड़े। रीसस एक तरह का जादूगर है, उसे सिर्फ एक देवता ही मार सकता है। उसके पास अश्वमानव भी है, यानी कि ऐसे लोग जो आधे मानव और आधे घोड़े होते हैं। इसके बाद हरकुलिस और उनके साथी वहाँ लोगों को, किसानों को वहाँ लड़ना सिखाते हैं, क्योंकि राजा के पास अपनी सेना नहीं होती। उनका सेनापति सारी सेना अपने साथ ले जा चुका था। हरकुलिस उन्हें सिखाता है, उनको अपनी ढाल बनाना सिखाता है। हरकुलिस बोलता है कि तुम अपनी ढाल के दीवार बनाओ, और जब वह दीवार बनाते हैं तभी हरकुलिस का एक योद्धा उनकी तरफ भागता हुआ आता है और वह उनकी ढाल दीवार को तोड़ देता है।
हरकुलिस कहता है कि अगर तुम्हारी ढाल की दीवार को दुश्मन तोड़कर अंदर आ जाता है तो इसका मतलब है कि तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारी ढाल की दीवार सबसे मजबूत होनी चाहिए। तभी राजा का एक जासूस आता है। वो कहता है कि रिसस हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें भी उसकी तरफ बढ़कर जंग का ऐलान कर देना चाहिए। हरकुलिस इस बात से इनकार करता है क्योंकि राजा की सेना, जो कि एक किसान मजदूर लोग थे, वह अभी तैयार नहीं थे। लेकिन राजा इस बात से इनकार कर देता है। वह कहता है कि हम भी जंग को जारी रखेंगे और हम कल सुबह उन पर आगमन करेंगे और कल सुबह ही हम अपनी सेना को लेकर वहां की तरफ निकलेंगे। रात को राजकुमारी का बेटा एरियस हरकुलिस से मिलने आता है क्योंकि वह हरकुलिस को बहुत अपना हीरो मानते था। वह कहता है कि वह एक दिन आपकी तरह एक महान योद्धा बनेगा। हरकुलिस अपने गले से शेर का वह दांत निकाल कर देता है जिसने उसने घने जंगलों में मारा था। कहता है कि वह ताबीज अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। और अगली सुबह हरकुलिस और उसके लोग सभी इस राज्य से निकलने की तैयारी करते हैं और वह उस तरफ जाते हैं जहां पर उसका सेनापति यानी कि रिसस वहां पर पहुंच रहा था। वह वहां पर एक जगह पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं देखने को मिलता। वहाँ पर सर काट कर लटकाए गए होते हैं। हरकुलिस कहता है कि अब यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। इस सब के सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे ये देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से ढेर सारी बॉडी पड़ी हुई हैं और ये बॉडी आज की नहीं बल्कि कई दिनों पुरानी होती है, यानी कि ये समझ जाते हैं कि यह एक जाल है। और तभी चारों तरफ से उन्हें एक कबीले वाले घेर लेते हैं। हरकुलिस और उसके पांचों साथी बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। ये पांचों साथी जो कि खतरनाक होते हैं, कोई तीरंदाज होता है तो कोई कुल्हाड़ीबाज होता है। वो लड़की सबसे खतरनाक तीरबाज होती है जो कि बहुत सारे आदमियों को मार गिराती है। इसके बाद यह जंग जीत जाते हैं लेकिन राजा कोटिस अभी भी निराश बैठा हुआ था क्योंकि वह जानता था उसके पास सेना पहले से नहीं थी और इस लड़ाई के बाद उसकी सेना पहले ही आधी हो चुकी थी। इसके बाद हरकुलिस कहता है कि वो तो पहले ही कह रहा था क्योंकि वह जंग के लिए अभी तैयार नहीं है। ये तो उसके कहने पर ही हमने ज़बरदस्ती जंग का ऐलान कर दिया था जिससे कि उसकी सेना और कम हो गई थी। इसके बाद जब हरकुलिस रात को सोता है तो उसे रोज़ की तरह वही सपना आता है कि उसके परिवार को किसी ने मार दिया था। असल में हरकुलिस पर यह इल्ज़ाम होता है कि उसने नशे की हालत में अपने परिवार को मार दिया था और जिसके इल्ज़ाम में उसे एथेंस से घर से बाहर निकाल दिया था। एथेंस वह राज्य होता है जहाँ पर वह बचपन से ही पला बड़ा था। इसके बाद हरकुलिस अगली सुबह में और उसके सभी साथी राजा कोटिस की सेना को लड़ने के तौर तरीके सिखाते हैं और हरकुलिस का भांजा सभी लोगों को मोटिवेट करता है, उन्हें हरकुलिस के कांडे में सुनाता है और हरकुलिस के हथियार उन्हें चलाना सिखाता है। इसके बाद वह दिन आ ही जाता है जब रिसस की सेना और इन सब की सेना आमने सामने होती है और यह बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। हरकुलिस जो कि एक देवता की तरह लड़ता है और उसके सभी पांचों साथी भी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। इसके बाद रिसस, जिसके बारे में कहा जाता है उसके पास अश्वमानव की सेना है, असल में ये एक अफवाह होती है। रिसस और हरकुलिस आमने सामने होते हैं। जब रिसस अपना घोड़ा लेकर हरकुलिस के सामने आता है तो हरकुलिस अपने एक हाथ से ही उसका घोड़ा पलट देता है जिससे रिसस जख्मी हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है और रिसस को राजा कोटिस के महल में की तरफ ले जाया जाता है। तो वह हरकुलिस को बोलता है कि तुमने देश को गुलाम करने में राजा की मदद की है। हरकुलिस कहता है कि यह तुम जैसों से तो ठीक ही है जो गांव वालों को जलाते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं, उनकी फसल को जला देते हैं। तब रिसस उसे बताता है कि ये सब अफवाह है, मैं बेकसूर हूँ, ये मेरे खिलाफ एक बगावत करने का तरीका था है। राजा कोटिस ने यह अफवाह फैलाई है ताकि वह मुझे मरवा सके और पूरे राज्य पर अपना शासन चला सके। ज़रा सोचो, अगर ये सब हमने नहीं किया तो कि फिर किसने किया है। यहाँ पर हरकुलिस को उस पर थोड़ा बहुत शक होता है लेकिन वह ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। रात को राजा कोटिस को ताज पहनाया जाता है और रिसस जिसे बंदी बनाया गया था, सब लोग उस पर हंस रहे हैं। यह देखकर राजा की बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रिसस की तरफ दया की निगाहों की तरफ देखती है और यहाँ से उठकर चली जाती है। हरकुलिस यह सब देख लेता है और उस कुंवारी से सब कुछ सच जानने की कोशिश करता है। तो वह बताती है कि
मेरे पति इस राज्य के राजा थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जहर दिया और खुद राजा बन गए। रिसस मेरे पति का सेनापति था। उसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत कर दी और यहाँ पर युद्ध छिड़ गया और गांव वालों को और जितने भी कमज़ोर लोगों को मारा जाता है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि यह मेरे पिता ने किया है। मुझे उनका साथ देना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा एरियस उनके पास है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे मार देंगे। और हरकुलिस उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर राजा का सेनापति आ जाता है। जब हरकुलिस सच जानने के बाद राजा के पास जाता है तो राजा बोलता है कि जब मैं इस राज्य का सेनापति था तो मुझे हमेशा चाहता था कि मैं राज करूं और इस सब में तुमने मेरी बहुत मदद की है और मेरे सारे सपनों को पूरा कर दिया है और अब तुम यहाँ से अपना सारा सोना लेकर निकल जाओ। अगले दिन हरकुलिस जब अपना सारा सोना लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी हरकुलिस देखता है कि उसके आसपास गांव वाले बहुत खड़े होते हैं जिनके चेहरे उदासी और दुख से बड़े होते हैं। हरकुलिस बोलता है कि इस राज्य को मेरी ज़रूरत है। इसमें सब राजी हो जाते हैं, मगर एटोनिकल्स यहाँ से निकल जाता है। यह सबको समझाता है कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने सारे सोने का मज़ा लेना चाहिए। लेकिन हरकुलिस और उसके बाकी के साथी इस बात को इनकार कर देते हैं और एटोनिकल्स वहाँ से सारा सोना लेकर चला जाता है और हरकुलिस और उसके चारों साथी राजा के महल में घुस जाते हैं। लेकिन राजा को इसको मंसूबे को पहले ही पता चल गया था, इसलिए राजा अपने सैनिकों से मिलकर उनको घेर लेता है और यहाँ पर राजकुमारी और उसके बेटे को भी पकड़ लेता है। राजा का सैनिक उसे बोलता है कि आपकी बेटी को हरकुलिस को मैंने कहते सुना था कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाना और यहाँ से उसे अपनी छत्र छाया में बड़ा करना। इसके बाद राजा कोटिस अपने पोते यानी कि राजकुमारी के बेटे को छीन लेता है और हरकुलिस और उसके सभी साथी को बंदी बना लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हरकुलिस को मोटी मोटी जंजीरों से बांधा होता है और तभी वहाँ पर एथेंस का राजा आता है। एथेंस वहाँ राज्य होता है जहाँ पर हरकुलिस बड़ा होता है और इसी राजा के लिए उसने कई युद्ध भी लड़े और जीते थे। और अब एथेंस का राजा कोटस के साथ गठबंधन कर लेता है ताकि पूरे यूनान पर दोनों का कब्जा कर सके। और यहाँ पर वह अपने साथ 3 खूंखार भेड़िए भी लाया था। यह वही भेड़िए होते हैं जिनको हरकुलिस को सपनों में आते हैं, जिन्हें दिखाया जाता है कि उसने पूरे परिवार को मार दिया था और इसी भेड़ियों की आवाज़ उसे सपनों में सुनाई देती है। इन्हीं ने उन्हीं पत्नी और उसके 3 बच्चों को कत्ल किया हुआ था। उसे याद आता है कि उस रात उसकी ड्रिंक में कुछ दवा मिलाई गई थी, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। एथेंस का राजा को देखकर हरकुलिस पूरी सच्चाई जानने के बाद बौखला जाता है, लेकिन उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया होता है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाता। राजा राजकुमारी को मरवाना चाहता है, इसलिए वह अपने सैनिकों से उसे पकड़वा लेता है। इसके बाद हरकुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देता है और सभी जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है और वह इन सब तीनों भेड़ियों को भी मार देता है। इसके बाद वह सभी साथियों को आज़ाद कर देती है। सबसे पहले वह एथेंस के राजा को मारता है क्योंकि उसने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। इसके बाद राजा कोटिस राजकुमार को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था इस राज्य का कोई भी वारिस जिंदा रहे। तब हरकुलिस और उसके सभी साथी उसका पीछा करते हैं। राजा कोटिस एरियस यानी कि उस राज्य के वारिस को मरवा देने का हुक्म देता है, लेकिन तभी वहां पर हरकुलिस का वह साथी जो सभी सोना लेकर यानी कि एंटोलिकस वहां पर आ जाता है और उस आदमी को मार गिराता है जो कि एरियस को मारने वाला था। तभी हरकुलिस और उसके सभी साथी वहां पर आकर देखते हैं कि राजा ने अपनी सेना को भड़का दिया है और सभी उसके खिलाफ हो गई है और राजा की पूरी सेना हरकुलिस पर हमला कर देती है। तभी हरकुलिस देखता है कि वहाँ पर हेरा की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। वह उस मूर्ति को धकेलना शुरू करता है से सब के सब सैनिक वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। राजा कोटिस बौखला जाता है और वह हरकुलिस को मार देने का हुक्म देता है। तभी उस मूर्ति का शव राजा कोटिस के ऊपर आकर गिरता है और वह ख़त्म हो जाता है। के बाद सारी सेना हरकुलिस को देवता मान लेती है, उसके सामने घुटने टेक देती है। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हो पाया था कि हरकुलिस कोई देवता था या आम आदमी,
लेकिन उसने आम आदमी से यानी कि हरकुलिस का उपाधि हासिल की थी, जो कि एक आम आदमी से बढ़कर था। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि हरकुलिस ने जितने भी 12 कारनामे करे थे, वह उस समय अकेला नहीं था, बल्कि उसके जाबाज सभी साथी उसका साथ देते हैं। यानी कि अभी तक उसने जितने भी कारनामे करे थे, वह अकेला नहीं बल्कि सभी साथियों के साथ करता था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरकुलिस उन सबसे बड़ा योद्धा था और सबसे बड़ा जांबाज था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो सुनते रहिए हमारी कहानी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।